Hello everyone, welcome to our channel, The Step Up Educator. Today we will discuss a topic on National Mission for Clean Ganga. लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था रिवर सिस्टम, जिसमें हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो गंगा रिवर के रिलेटेड ही ये टॉपिक है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये इम्प्लीमेंट किया था नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। और ये जो नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट है, इसी को कहा जाता है नेशनल गंगा काउंसिल। और इस मिशन को एस्टेब्लिश किया था 12 अगस्त 2011 में अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। और ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, जो नेशनल गंगा काउंसिल के अंडर आता है, इसको सपोर्ट किया था स्टेट लेवल प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप ने। किस स्टेट के? यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे गंगा रिवर जो है वो फ्लो करती है। ये एक इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। इनका जो मेन जो था कि जो पोल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा, जो गंगा पोल्यूटेड हो रही है, इसको वहाँ से प्रोटेक्ट करना है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। और जो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो प्रोवाइड की थी, इसमें जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने अप्रूव किया था 5 ईयर का लोन टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और इसको नमामि गंगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जिसमें 3000 करोड़ का हम लोन लिया था ताकि जो पोल्यूशन है गंगा रिवर बेसिन के, उसको हम क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। और 313 प्रोजेक्ट्स जो थे, उसमें 25,000 करोड़ जो उसका वर्थ था वो सैंक्शन किया था अंडर दिस मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, एक तो ये था कि ये जो मिशन था ये इनकॉर्पोरेट कर रहा था रिहेबिटिंग एंड बूस्ट कर रहा था जो एसटीपी एग्जिस्ट करते थे, और शॉर्ट टर्म स्टेप्स देता था ताकि पोल्यूशन को क्या कर सकें, हम चेक कर सकें जो सीवेज के इनफ्लो पे। और ये मेंटेन जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये हेल्प करता था टू मेंटेन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द वाटर फ्लो, बिना इन्वायरमेंट जो नेचुरल सीजन वेरिएशंस के चेंजिंग के बिना कॉन्टीन्यूटी ऑफ वाटर फ्लो जो है उसको मेंटेन रखा जाए। और क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? टू रिस्टोर एंड मेंटेन द सरफेस फ्लो एंड ग्राउंड वाटर। और इसके अलावा जो था टू रीजनरेट एंड मेंटेन द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द एरिया। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द एरिया ये हुआ कि गंगा के किनारे जितना भी एरिया है, अगर वहाँ पे कोई वेजिटेशन हो सकती है तो उसको भी क्या किया जाए, प्रमोट करना था। To conserve and regenerate the aquatic biodiversity as well as the riparian biodiversity of the river Ganga basin, to allow participation of the public in the process of protection, rejuvenation and management of the river. मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स गंगा मिशन के यही थे। एक तो यही था कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ द वाटर फ्लो और भी वेजिटेशन को भी प्रोमोट करना, और उसके बाद इन्होंने पब्लिक को भी अलो किया था कि आप भी पार्टिसिपेट करो गंगा की प्रोटेक्शन में, रिजुविनेशन और मैनेजमेंट ऑफ द रिवर के लिए। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या चैलेंजेस जो थे वो फेस किए थे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने। पहले तो ये था कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो फंड्स थे वो लेस यूटिलाइज हो रहे थे। कोई भी प्रोग्राम था उसमें जो फंड था वो लेस यूटिलाइजेशन हो रही थी। देन क्या था कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन था उसमें जो 4 ऑफ द 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर गंगा ट्रिब्यूटरीज एंड वायोलेटिंग गंगा इकोलॉजिकल फ्लो नॉर्म्स विच इज़ फर्दर इंटरप्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। देन आता है पोल्यूशन। अब जो गंगा नदी है इसके किनारे जो है 5 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। अब ये जो 5 स्टेट्स की प्रेजेंस होना गंगा रिवर के किनारे, इससे जो गंगा है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी थी। और जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है, कानपुर टेनरीज जो मतलब कि इंडस्ट्रियल का जो पोल्यूशन हो रहा है, जितनी भी इन स्टेट्स की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो लोकेटेड हैं गंगा के किनारे,
वो जो उनका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो भी गंगा को ही क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। और फिर इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो हो रही थी, कहते हैं कि जो प्रॉब्लम थी इलीगल कंस्ट्रक्शन की नियर द गंगा रिवर बेड्स, ये भी एक मेजर हर्डल बन गया था इन क्लीनिंग द रिवर। इट्स ऑल अबाउट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसमें हमने ये पढ़ा कि क्या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, कब इस्टेब्लिश किया गया, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और उसके बाद इसमें क्या क्या चैलेंजेस जो थे वो फेस किए थे NMSCG ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।